नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक्समरी में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया को एकदम नए तरीके से देखने की सीख देती है। ये किताब सिर्फ शेयर बाजार, क्रिप्टो या फॉरेक्स की बात नहीं करती, बल्कि हमारे दिमाग और दिल के अंदर की गहराई तक जाती है। इस किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन और इसे लिखा है मार्क डगलस ने। तो चलिए, इस किताब के सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए इतनी खास क्यों है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मार्क डगलस कौन थे। मार्क कोई आम लेखक नहीं थे, न ही वो बस यूं ही किताबें लिखने बैठ गए थे। वो एक ट्रेडर थे जो खुद बाजार की ऊंचाइयों और गहराइयों से गुजरे। इसके साथ साथ वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, यानी इंसानी दिमाग को अच्छे से समझते थे। उनके पास ट्रेडिंग का वो अनुभव था जो किताबों में नहीं मिलता, और दिमाग की वो समझ थी जो आम ट्रेडर के पास नहीं होती। इसी अनुभव और समझ को मिलाकर उन्होंने ये किताब लिखी। मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडिंग में कामयाबी का राज सिर्फ चार्ट्स, ग्राफ्स या तकनीक में नहीं है। हाँ, ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन असली खेल तो हमारे दिमाग का है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग 20% तकनीक है और 80% साइकोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइकोलॉजी क्या चीज है। अरे बहुत आसान है। ये वो डर है जो हारते समय लगता है, वो लालच है जो जीतते समय बढ़ता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस है जो हमें लगता है कि अब तो हम बाजार के राजा बन गए। मार्क ने अपनी जिंदगी में देखा कि ज्यादातर ट्रेडर अच्छी रणनीति होने के बावजूद क्यों हार जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शानदार ट्रेडिंग प्लान है, आपने चार्ट देखे, स्टॉप लॉस लगाया, सब कुछ सही किया, लेकिन जैसे ही कीमत नीचे गई आप घबरा गए और ट्रेड से बाहर निकल गए। या फिर कीमत बढ़ी तो लालच में आपने और पैसा लगा दिया और फिर सब कुछ गवा दिया। ऐसा क्यों होता है? मार्क कहते हैं कि क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ धोखा करता है, और ट्रेडिंग इन द जॉन हमें यही सिखाती है कि इस धोखे से कैसे बचें। इस किताब को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। मार्क डगलस ने यह किताब साल 2000 में लिखी थी, लेकिन आज भी यह उतनी ही सच है जितनी तब थी। चाहे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो में हाथ आजमा रहे हो, या फिर कमोडिटी में पैसा लगा रहे हो, यह किताब हर जगह काम आती है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग हर जगह एक जैसा ही काम करता है, और मार्क ने इसी दिमाग को समझने और काबू करने का तरीका बताया है। अब एक मजेदार बात बताता हूं। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग एक खेल है, लेकिन यह जुआ नहीं है। जुए में सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं, पर ट्रेडिंग में आपके पास नियम होते हैं, रणनीति होती है। फिर भी लोग इसे जुआ क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वो अपने नियम तोड़ देते हैं। एक बार एक ट्रेडर ने मार्क से कहा कि मैं तो हर बार हार जाता हूं। मार्क ने पूछा कि आपके रूल्स क्या हैं? वो बोला कि रूल्स, वो तो मैंने कभी बनाए ही नहीं। मार्क हंस पड़े और बोले कि तो फिर आप हार नहीं रहे, आप खुद को हरा रहे हैं। तो दोस्तों, इस किताब का मकसद यही है कि हमें खुद को हराने से बचाना। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने डर को दोस्त बनाएं, लालच को किनारे रखें और ओवर कॉन्फिडेंस को अलविदा कहें। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगी, लेकिन ये एक नक्शा है जो आपको सही रास्ते पर ले जा सकती है। मार्क की बातों में एक और खास बात है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में हारना कोई बड़ी बात नहीं, हर बड़ा ट्रेडर हारा है, लेकिन जो कामयाब होते हैं वो हार से सीखते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 10,000 रुपए गवाए। अब आप क्या करेंगे? डर कर ट्रेडिंग छोड़ देंगे, या फिर सोचेंगे कि अगली बार और पैसा लगाकर नुकसान पूरा कर लूं? मार्क कहते हैं कि दोनों गलत हैं। सही तरीका यह है कि आप शांति से बैठें, देखें कि गलती कहां हुई और उसे ठीक करें। इस किताब को पढ़ने का फायदा तभी है जब हम इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक गुरु की तरह है, और अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करते तो भी यह आपके दिमाग को मजबूत करने में मदद कर सकती है। आखिर जिंदगी भी तो एक तरह का बाजार है जहां हर दिन नए मौके और नई चुनौतियां आती हैं। अब बात करते हैं इस किताब के पहले बड़े सबक की। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने दिल और दिमाग को संभालना। वो कहते हैं कि बाजार एक सिक्के की उछाल जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई नहीं जानता कि अगला पल क्या होगा, लेकिन लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने दिल की सुनते हैं, नियमों की नहीं। मान लीजिए आपने सुबह सुबह एक शेयर खरीदा, 5,000 रुपए लगाए। थोड़ी देर बाद कीमत बढ़कर 5,500 हो गई। अब आपके दिमाग में क्या आया? अरे बढ़िया है, और इंतजार करूंगा।
शायद 6,000 तक जाए, लेकिन फिर अचानक कीमत नीचे आने लगी। 5,200, फिर 5,000 और फिर 4,800। अब आप क्या सोच रहे हैं? ओहो, अब तो नुकसान हो रहा है, जल्दी बेच दूं। और आपने घबराहट में शेयर बेच दिया। लेकिन जैसे ही आपने बेचा, कीमत फिर बढ़ने लगी। अब आप खुद को कोस रहे हैं कि काश थोड़ा रुक जाता। ये जो हुआ, ये तकनीक की गलती नहीं थी, ये आपके दिल की हरकत थी। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में ऐसा हर किसी के साथ होता है और ये कोई शर्म की बात नहीं है। इंसान है, भावनाएं तो आएंगी ही। जब पैसा दांव पर लगा हो तो डर लगना, लालच होना या घबराहट महसूस करना आम बात है। लेकिन जो ट्रेडर कामयाब होते हैं, वो इन भावनाओं को काबू करना सीख लेते हैं। वो अपने दिल को समझाते हैं कि बाजार को समझना मुश्किल है, लेकिन खुद को समझना हमारे हाथ में है। एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। मार्क ने अपनी किताब में एक ट्रेडर की बात बताई। वो ट्रेडर हर बार बड़ा दांव लगाता था। कभी बड़ी जीत होती, कभी बड़ा नुकसान। एक दिन उसने मार्क से पूछा कि मैं तो अच्छा ट्रेडर हूं, फिर भी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता क्यों नहीं? मार्क ने उससे कहा कि अपने पिछले 10 ट्रेड्स के बारे में बताओ। उसने बताया कि 6 में फायदा हुआ, 4 में नुकसान। मार्क ने पूछा कि फिर दिक्कत क्या है? वो बोला कि नुकसान इतना बड़ा होता है कि सारी कमाई चली जाती है। मार्क मुस्कुराए और बोले कि तुम ट्रेडिंग नहीं, अपने दिल से लड़ाई कर रहे हो। यह सुनकर उस ट्रेडर को समझ आया कि उसकी असली दिक्कत तकनीक नहीं, उसका अपना रवैया था। वो जीतते वक्त लालच में और पैसा लगा देता था और हारते वक्त डर कर गलत फैसले लेता था। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में ऐसा हर किसी के साथ होता है, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और यही इस किताब का पहला सबक है। ट्रेडिंग एक दिल का खेल है। अगर आप अपने दिल को काबू कर लें तो बाजार आपके सामने कुछ भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन इसे कैसे करें? मार्क कहते हैं कि पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कीमत नीचे जा रही है, आपको डर लग रहा है। ठीक है, डर को रोकने की कोशिश मत करो। बस इतना सोचो कि यह डर मुझे क्या करने के लिए कह रहा है। क्या यह मुझे जल्दी बेचने को मजबूर कर रहा है? अगर हां, तो रुक जाओ। अपने नियम देखो। क्या नियम कहता है कि अभी बेचना चाहिए? अगर नहीं, तो डर को दरवाजे पर छोड़ दो। इसी तरह जब आप जीत रहे हों और लालच आए कि और पैसा लगाऊं, तो खुद से पूछो कि क्या मेरा प्लान यही कहता है? अगर नहीं, तो लालच को भी बाहर का रास्ता दिखाओ। मार्क की बात आसान लगती है, लेकिन करने में मेहनत लगती है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में मास्टर बनने के लिए पहले अपने दिल का मास्टर बनना पड़ता है। एक और बात जो मार्क समझाते हैं वो ये कि बाजार को दोष देना बंद करो। कई लोग कहते हैं कि अरे बाजार बहुत खराब है इसलिए मैं हारा। बाजार ना अच्छा है ना बुरा, वो बस है। वो एक नदी की तरह बहता है। आप उसमें तैरना सीख लें तो मजा आएगा, नहीं सीखा तो डूब जाएंगे। और तैरना सीखने का मतलब है अपने डर और लालच को किनारे रखना। अब हम बात करते हैं इस किताब के एक और सबक की जो इसे खास बनाता है। मार्क डगलस एक ऐसी जगह की बात करते हैं जिसे वो जोन कहते हैं। अब ये जोन क्या है? ये कोई जादुई दुनिया नहीं है, न ही कोई ऐसी चीज जो सिर्फ बड़े बड़े ट्रेडर ही पा सकते हैं। जोन वो हालत है जब आप ट्रेडिंग करते वक्त न डरते हैं, न घबराते हैं, न लालच करते हैं। आप बस अपने नियमों को मानते हैं और शांति से फैसले लेते हैं। यह सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल में यह ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हुनर है। जरा सोचिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। सुबह आपने एक शेयर खरीदा, कीमत ऊपर नीचे हो रही है, कभी फायदा दिख रहा है, कभी नुकसान। आम ट्रेडर क्या करता है? वो या तो डर जाता है और जल्दी बेच देता है, या फिर लालच में और पैसा लगा देता है। लेकिन जो ट्रेडर जोन में होता है वो बस अपने प्लान को देखता है। वो सोचता है कि मेरा नियम क्या कहता है। अगर नियम कहता है कि रुकना है तो वो रुकता है। अगर नियम कहता है कि बेचना है तो वो बेच देता है। न दिल की सुनता है, न दिमाग के शोर की। मार्क इस जोन को एक मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि यह ठीक वैसे ही है जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन फॉर्म में होता है। जब वो जोन में होता है तो हर गेंद उसे साफ दिखती है। वो ना पिछले शॉट की चिंता करता है, ना अगले ओवर की। वो बस उस पल में जीता है और हर गेंद को नए मौके की तरह खेलता है। ट्रेडिंग में भी यही करना है। हर ट्रेड को नया मौका मानो। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होगा उसकी फिक्र मत करो। बस अपने नियमों पर चलो। अब सवाल यह है कि इस जोन में आए कैसे?
मार्क कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले अपने नियम बनाओ। मान लीजिए आपने तय किया कि मैं 5,000 रुपए से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाऊंगा और अगर 200 रुपए का नुकसान हो जाए तो बाहर निकल जाऊंगा। बस यही आपका नियम है। अब जब आप ट्रेडिंग शुरू करें तो इस नियम को अपना गुरु मान लो। कीमत नीचे जाए और डर लगे तो नियम को देखो। नियम कहता है कि 200 का नुकसान होने दो तो होने दो, इससे पहले घबराने की जरूरत नहीं। इसी तरह कीमत बढ़े और लालच आए तो फिर नियम को देखो। क्या नियम कहता है कि और पैसा लगाओ? नहीं, तो शांत रहो। एक बार मार्क ने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई। वो ट्रेडर बड़ा होशियार था, चार्ट्स देखना, रणनीति बनाना सब जानता था, लेकिन फिर भी वो हार जाता था। मार्क ने उससे पूछा कि तुम ट्रेडिंग करते वक्त क्या सोचते हो? वो बोला कि जब कीमत नीचे जाती है तो मुझे लगता है कि सारा पैसा डूब जाएगा, और जब ऊपर जाती है तो सोचता हूं कि और लगाऊं तो करोड़पति बन जाऊंगा। मार्क ने कहा कि यही तुम्हारी गलती है। तुम जोन में नहीं हो, तुम अपने नियमों को छोड़कर भावनाओं के पीछे भाग रहे हो। मार्क कहते हैं कि जोन में आने का मतलब है भावनाओं को दरवाजे पर छोड़ देना। यह आसान नहीं है, शुरू में तो बिल्कुल मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम इंसान हैं। जब पैसा दांव पर हो तो दिल धड़कना लाजमी है, लेकिन मार्क की सलाह है कि धीरे धीरे अभ्यास करो। पहले छोटे छोटे ट्रेड से शुरू करो। मान लीजिए आप 1,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। अपने नियम बनाओ और हर ट्रेड के बाद देखो कि क्या आप नियम पर टिके रहे। अगर हां तो खुद को शाबाशी दो, अगर नहीं तो सोचो कि कहां चूक हुई। एक और बात जो मार्क समझाते हैं वो ये कि जोन में आने के लिए अपने पुराने अनुभव को भूलना पड़ता है। मान लीजिए आपने पिछले हफ्ते एक ट्रेड में 5,000 रुपए गंवाए। अब अगली बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करें तो वो हार आपके दिमाग में घूम रही है। आपको लग रहा है कि इस बार भी हार गया तो क्या होगा। मार्क कहते हैं कि यह सोच आपको जोन से दूर ले जाएगी। हर ट्रेड को नया मौका मानो। पिछले नुकसान को अपने फैसले पर हावी मत होने दो। अब यह भी सच है कि जोन में हर वक्त रहना मुमकिन नहीं। मार्क खुद कहते हैं कि बड़े बड़े ट्रेडर भी कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन जो कामयाब होते हैं वो जल्दी वापस जोन में आ जाते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में गलती कर दी, डर में जल्दी बेच दिया। ठीक है, हुआ। अब खुद को कोसने की बजाय सोचो कि अगली बार क्या करूंगा। नियम को और सख्त करो और फिर से कोशिश करो। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग में सबसे बड़े रोड़े की। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रोड़ा हमारे अपने दिमाग में छुपा है, और यह रोड़ा है भावनाओं का जाल। वो बताते हैं कि ट्रेडिंग करते वक्त 3 ऐसी भावनाएं हैं जो हमें बार बार फंसाती हैं: डर, लालच और बदले की भावना। ये तीनों मिलकर ऐसा जाल बुनते हैं कि अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी उसमें उलझ जाता है। लेकिन मार्क की खास बात यह है कि वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, उससे बचने का रास्ता भी दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर की। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 10,000 रुपए लगाए। आपने सोचा कि यह शेयर बढ़ेगा, लेकिन बाजार ने पलटी मारी और कीमत नीचे जाने लगी। पहले 200 का नुकसान हुआ, फिर 500 और फिर 1,000। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे, ये तो सारा पैसा डूब जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सारी कमाई चली जाए। ये जो घबराहट है, ये डर है। और डर आपको क्या करने को कहता है? जल्दी से ट्रेड से बाहर निकल जाओ, चाहे जितना नुकसान हो। आप बेच देते हैं और फिर देखते हैं कि कीमत वापस ऊपर चली गई। अब आपको लगता है कि काश थोड़ा रुक जाता। मार्क कहते हैं कि यह डर हर ट्रेडर के साथ होता है। जब पैसा दांव पर हो तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जो ट्रेडर डर को अपने फैसले पर हावी होने देते हैं वो हार जाते हैं। डर का एक और रूप भी है। मान लीजिए आपने पहले एक ट्रेड में नुकसान देखा। अब अगली बार ट्रेड करने से पहले ही आपको लग रहा है कि इस बार भी हार गए तो क्या होगा। यह डर आपको ट्रेड करने से रोक देता है और आप मौके गंवा देते हैं। अब बात करते हैं लालच की। यह डर का उल्टा है, लेकिन उतना ही खतरनाक। मान लीजिए आपने वही 10,000 रुपए लगाए। इस बार कीमत बढ़ने लगी, 500 का फायदा हुआ, फिर 1,000, फिर 1,500। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे, ये तो कमाल हो रहा है, थोड़ा और रुक जाऊं, शायद 3,000 का फायदा हो जाए। आप रुकते हैं और फिर अचानक कीमत नीचे गिरती है। जो फायदा था वो भी चला जाता है। यह लालच था जो आपको और लेने के लिए उकसाता है। मार्क कहते हैं कि लालच वो भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। जितना मिले उससे ज्यादा चाहिए, और इसी चक्कर में ट्रेडर अपनी कमाई गंवा देता है। तीसरी भावना है
बदले की। ये सबसे मजेदार और सबसे खतरनाक है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 2,000 रुपए गंवाए। अब आपको गुस्सा आ रहा है। आप सोचते हैं कि अरे, बाजार ने मुझे हराया, अब मैं इसे हरा कर दिखाऊंगा। आप जल्दी से दूसरा ट्रेड करते हैं। इस बार 20,000 रुपए लगाते हैं। सोचते हैं कि पिछले नुकसान को पूरा कर लूंगा। लेकिन बाजार फिर पलट जाता है और इस बार आप 5,000 रुपए गंवा देते हैं। मार्क कहते हैं कि यह बदले की भावना आपको ट्रेडर नहीं, जुआरी बना देती है। आप बाजार से लड़ने लगते हैं और बाजार कभी हारता नहीं। एक कहानी सुनाता हूं। मार्क ने एक ट्रेडर के बारे में बताया। वो ट्रेडर एक दिन में 50,000 रुपए हार गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अगले दिन सारा पैसा एक ट्रेड में लगा दिया। उसका इरादा था कि या तो सब वापस लूंगा या सब गंवा दूंगा। नतीजा क्या हुआ? उसने सब गंवा दिया। मार्क ने उससे कहा कि तुमने बाजार से नहीं, अपनी भावनाओं से हारा। बदले की आग में आप जल गए। अब सवाल यह है कि इन तीनों, डर, लालच और बदले की भावना, से कैसे बचें? मार्क कहते हैं कि पहला कदम है इनको पहचानना। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको डर लगे तो रुक जाओ। खुद से पूछो कि मैं डर क्यों रहा हूं? क्या मेरा नियम कहता है कि अभी बाहर निकलूं? अगर नहीं, तो डर को किनारे रखो। इसी तरह जब लालच आए तो सोचो कि क्या मेरा प्लान मुझे और रुकने को कहता है। अगर नहीं तो शांत हो जाओ। और अगर बदले की भावना आए तो ट्रेडिंग बंद कर दो। उस दिन के लिए बाजार को अलविदा कहो। मार्क की एक खास सलाह है। वो कहते हैं कि हर ट्रेड को अकेला देखो। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में नुकसान किया। अब अगला ट्रेड करते वक्त पिछले नुकसान को भूल जाओ। उसे अपने फैसले पर असर मत डालने दो। हर ट्रेड एक नई शुरुआत है। यह सोच आपको बदले की भावना से बचाएगी। और डर व लालच से निपटने के लिए अपने नियमों को मजबूत करो। मान लीजिए आपने तय किया कि मैं 10% फायदा होने पर बेच दूंगा। बस उस पर टिके रहो। न कम में घबराओ, न ज्यादा की उम्मीद करो। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी सीख की, जो मार्क डगलस को सबसे अलग बनाती है। वो एक ऐसी सोच की बात करते हैं जो ट्रेडिंग को न सिर्फ आसान बनाती है, बल्कि हमें हकीकत से जोड़ती है। इस सोच का नाम है संभावना की सोच। अब यह संभावना की सोच क्या है? मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ भी पक्का नहीं होता। न जीत की गारंटी, न हार का ठप्पा। यह जुआ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि हर ट्रेड का नतीजा पहले से तय नहीं होता। और यही वो बात है जो ट्रेडर को समझनी पड़ती है। अगर आप इस सोच को अपना लें तो ट्रेडिंग आपके लिए तनाव नहीं, एक खेल बन जाएगी। जरा सोचिए, आप बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने एक शेयर खरीदा, आपने चार्ट देखा, रणनीति बनाई, सब कुछ ठीक किया। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? कि यह शेयर बढ़ेगा और आपको मुनाफा देगा। लेकिन मार्क कहते हैं कि रुक जाओ। यह उम्मीद ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि बाजार में कुछ भी 100% नहीं होता। वो कहते हैं कि हर ट्रेड को एक संभावना की तरह देखो। यह शेयर शायद बढ़े, शायद गिरे, और दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि यही बाजार की सच्चाई है। इस बात को समझने के लिए मार्क एक आसान मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग को बारिश की तरह समझो। मान लीजिए आप सुबह उठे और मौसम देखकर अंदाजा लगाया कि आज बारिश होगी। क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बारिश होगी? नहीं, आप बस संभावना देखते हैं। शायद 70% चांस है कि बारिश हो, शायद 30% चांस है कि ना हो। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। आप चार्ट देखते हैं, नियम लगाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये ट्रेड जीतेगा, लेकिन पक्का कुछ नहीं। और मार्क कहते हैं कि इस शायद को अपनाना ही संभावना की सोच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन इससे फायदा क्या? मार्क बताते हैं कि जब आप संभावना की सोच अपनाते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड किया और वो हार गया। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो जीतने वाला था, बाजार ने मुझे धोखा दिया, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से मान लें कि हर ट्रेड में हारने का भी चांस है, तो वो नुकसान आपको परेशान नहीं करेगा। आप बस इतना सोचेंगे कि ठीक है, ये ट्रेड नहीं चला, अगला देखते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। मार्क ने एक ट्रेडर की बात बताई। वो ट्रेडर हर ट्रेड को जीतने की उम्मीद से शुरू करता था। अगर वो हार जाता तो उसे लगता कि उसकी रणनीति फेल हो गई। वो घंटों बैठकर चार्ट देखता, सोचता कि कहां गलती हुई। लेकिन मार्क ने उससे कहा कि तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। गलती तुम्हारी रणनीति में नहीं, तुम्हारी सोच में है। तुम हर ट्रेड को पक्की जीत मानते हो, जबकि सच ये है
कि हर ट्रेड में हारने का भी चांस होता है। उस ट्रेडर ने जब यह बात समझी तो उसका नजरिया बदल गया। वो हर ट्रेड को संभावना की तरह देखने लगा और उसका तनाव कम हो गया। मार्क कहते हैं कि संभावना की सोच का असली फायदा लंबे वक्त में दिखता है। मान लीजिए आप 10 ट्रेड करते हैं, इनमें से 6 में आपको फायदा होता है, 4 में नुकसान। अब अगर आप हर ट्रेड को अलग अलग देखें तो 4 हार आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप संभावना की सोच अपनाएं तो आप पूरा खेल देखेंगे। आप सोचेंगे कि 10 में से 6 ट्रेड सही गए, मतलब मैं आगे हूं। यह सोच आपको हार से डरने की बजाय खेल में बने रहने की ताकत देती है। अब सवाल यह है कि इस सोच को अपनाएं कैसे। मार्क कहते हैं कि इसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। सबसे पहले हर ट्रेड से पहले खुद को याद दिलाओ कि यह जीत भी सकता है, हार भी सकता है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए लगाए। ट्रेड शुरू करने से पहले सोचो कि यह 5,000 या तो बढ़कर 6,000 हो सकते हैं या घटकर 4,000 हो सकते हैं। दोनों मुमकिन हैं। जब आप ये मान लेंगे तो न जीत पर आप ओवर एक्साइटेड होंगे, न हार पर परेशान। एक और बात जो मार्क सिखाते हैं वो ये कि संभावना की सोच के लिए अपने नियमों पर भरोसा रखो। मान लीजिए आपने तय किया कि मैं हर ट्रेड में 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लूंगा। अब अगर आप 10 ट्रेड करते हैं और 4 हार जाते हैं तो भी आपका नुकसान सीमित रहेगा और 6 जीत आपको आगे ले जाएंगी। मार्क कहते हैं कि नियम वो ढाल हैं जो आपको बाजार की अनिश्चितता से बचाते हैं। लेकिन ये नियम तभी काम करेंगे जब आप हर ट्रेड को संभावना की तरह देखेंगे, न कि पक्की जीत या हार की तरह। मार्क की एक सलाह और है। वो कहते हैं कि हार को निजी मत बनाओ। कई लोग हारते हैं तो सोचते हैं कि मैं नाकाम हूं, मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं। लेकिन मार्क कहते हैं कि हार आपकी नाकामी नहीं, बाजार की सच्चाई है। जैसे बारिश न होने से आप खुद को दोष नहीं देते, वैसे ही ट्रेड हारने से खुद को कोसना बंद करो। यह संभावना का हिस्सा है। अगली बार मौका आएगा, उसे पकड़ डी। अब हम बात करते हैं कि इन सब सीखों को असल में कैसे इस्तेमाल करें। मार्क डगलस कहते हैं कि सबसे पहला कदम है अपनी ट्रेडिंग को समझना। इसके लिए वो एक आसान चीज करने को कहते हैं, एक ट्रेडिंग डायरी रखो। अब ये डायरी क्या है? ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, बस एक नोटबुक लो या अपने फोन में नोट्स बनाओ। हर ट्रेड के बाद लिखो कि क्या हुआ। मान लीजिए आपने एक शेयर में 5,000 रुपए लगाए, कीमत बढ़ी, आपको 1,000 का फायदा हुआ और आपने बेच दिया। अब डायरी में लिखो कि ट्रेड कब शुरू किया, कब खत्म किया, कितना फायदा हुआ। लेकिन सिर्फ ये मत लिखो, ये भी लिखो कि उस वक्त आपने क्या महसूस किया। क्या आपको डर लगा था? क्या लालच आया था? क्या आप नियम पर टिके रहे? ये डायरी आपका आईना बन जाएगी। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में जल्दी बेच दिया क्योंकि डर लग रहा था। डायरी में लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे, मेरा नियम तो कहता था कि 10% नुकसान होने पर बेचूं, लेकिन मैंने 2% पर ही बेच दिया। यह देखकर आप अगली बार सावधान रहेंगे। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में सुधार तभी आएगा जब आप अपनी गलतियों को पकड़ देंगे और डायरी उसमें आपकी मदद करेगी। शुरू में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। अब दूसरी बात, मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में बड़ा जोखिम लेने से पहले छोटे छोटे ट्रेड्स से शुरू करो। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सारा पैसा एक ट्रेड में लगा दूं, शायद बड़ा फायदा हो जाए। लेकिन मार्क कहते हैं कि रुक जाओ, पहले 1,000 रुपए से शुरू करो। अपने नियम बनाओ, जैसे कि मैं 5% फायदा होने पर बेच दूंगा या 2% नुकसान होने पर बाहर निकल जाऊंगा। अब इस छोटे ट्रेड को करो। अगर आप नियम पर टिके रहे तो समझो कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं टिके तो सोचो कि कहां चूक हुई। एक ट्रेडर ने मार्क से कहा कि मैं बड़े ट्रेड्स करता हूं लेकिन हमेशा हार जाता हूं। मार्क ने कहा कि एक हफ्ते तक सिर्फ 500 रुपए से ट्रेड करो। उसने किया। पहले दिन वो नियम पर टिका रहा, कीमत बढ़ी और उसने 50 रुपए कमाए। दूसरे दिन वो डर गया और जल्दी बेच दिया, 20 रुपए गंवाए। तीसरे दिन उसने लालच किया और हारा। हफ्ते के आखिर में उसने देखा कि वो सिर्फ 2 ट्रेड्स में नियम पर टिका। मार्क ने कहा कि यही तुम्हारा सबक है। पहले छोटे ट्रेड्स में नियम मानना सीखो, फिर बड़ा खेलो। तीसरी सलाह है कि हार को दिल से मत लगाओ। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में हारना खेल का हिस्सा है। मान लीजिए आपने 5 ट्रेड्स किए, 3 में फायदा हुआ, 2 में नुकसान। अब आम ट्रेडर क्या सोचता है?
वो उन 2 हार पर रोता है कि अरे मैं तो फेल हो गया। लेकिन मार्क कहते हैं कि रुक जाओ, हार को नाकामी मत मानो, वो बस एक नतीजा है। तुमने 5 में से 3 ट्रेड सही किए, मतलब तुम आगे हो। हार से सीखो, लेकिन उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। एक कहानी सुनाता हूं। मार्क का एक दोस्त था जो हर हार के बाद ट्रेडिंग छोड़ने की सोचता था। एक बार उसने 10,000 रुपये गंवाए। वो इतना परेशान हुआ कि उसने मार्क से कहा कि मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं। मार्क ने उससे कहा कि अपनी हार को देखो, क्या तुमने नियम तोड़े? वो बोला कि हां, मैंने डर में जल्दी बेच दिया। मार्क ने कहा कि तो गलती तुम्हारी थी, ट्रेडिंग की नहीं। अगली बार नियम पर टिको। उसने कोशिश की और धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। मार्क की एक और बात है, वो कहते हैं कि अपने नियमों को सख्त रखो। मान लीजिए आपने तय किया कि मैं हर ट्रेड में 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लूंगा। अब अगर आप 50,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर ट्रेड में 1,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान मत होने दो। यह नियम आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। और अगर आप छोटे ट्रेड से शुरू करेंगे तो यह नियम मानना आसान हो जाएगा। अब यह भी सच है कि शुरू में यह सब मुश्किल लगेगा। डायरी लिखना, छोटे ट्रेड्स करना, हार को भूलना, ये सब आदतें एक दिन में नहीं बनती। लेकिन मार्क कहते हैं कि धीरे धीरे कोशिश करो। हर ट्रेड के बाद खुद को परखो, क्या मैं अपने प्लान पर टिका? अगर हां तो शाबाशी दो, अगर नहीं तो अगली बार बेहतर करने की ठान लो। अब हम इस किताब की आखिरी बात पर आते हैं, जहां सारी सीख एक साथ जुड़ती है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में 80% दिमाग का खेल है और 20% तकनीक का। आप चाहे जितने अच्छे चार्ट्स पढ़ लें, जितनी शानदार रणनीति बना लें, अगर आपका दिमाग आपके साथ नहीं है तो सब बेकार। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में सब कुछ सही किया, चार्ट देखा, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट तय किया, लेकिन जैसे ही कीमत नीचे गई आप डर गए और बाहर निकल गए, या फिर फायदा हुआ तो लालच में और रुक गए। यह तकनीक की हार नहीं, आपके दिमाग की हार है। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले अपने दिमाग को ट्रेन करो। इसका मतलब यह नहीं कि तकनीक जरूरी नहीं, तकनीक आपका हथियार है, जैसे क्रिकेट में बल्ला। लेकिन बल्ला कितना भी अच्छा हो, अगर बल्लेबाज का दिमाग शांत न हो तो वो शॉट नहीं मार पाएगा। ट्रेडिंग में भी यही है। आपके पास नियम हो, रणनीति हो, लेकिन अगर आप डर, लालच या गुस्से में बह गए तो वो नियम बेकार हो जाएंगे। मार्क की बात का निचोड़ यही है कि अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, नियमों का साथी बनाओ और भावनाओं को काबू करो। मार्क ने एक ट्रेडर की कहानी बताई। वो ट्रेडर सालों से बाजार में था, उसे सब पता था, कब खरीदना है, कब बेचना है, लेकिन फिर भी वो बड़ा फायदा नहीं कमा पाता था। एक दिन उसने मार्क से पूछा कि मेरे साथ दिक्कत क्या है। मार्क ने उसकी ट्रेडिंग देखी और कहा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन है। तुम जीतते वक्त लालच करते हो, हारते वक्त डरते हो। उस ट्रेडर ने मार्क की सलाह मानी। उसने अपने नियम बनाए, डायरी लिखना शुरू किया और हर ट्रेड को संभावना की तरह देखा। कुछ महीनों बाद वो ट्रेडर वापस आया और बोला कि अब मैं पहले से ज्यादा शांत हूं और मेरा फायदा भी बढ़ रहा है। मार्क की यह बात सिर्फ ट्रेडिंग तक नहीं रुकती, ये जिंदगी में भी काम आती है। सोचिए, हम रोज कितनी बार डरते हैं, लालच करते हैं या गुस्से में फैसले लेते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला। आप गुस्सा हो सकते हैं या डर सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर आप संभावना की सोच अपनाएं तो सोचेंगे कि ठीक है, इस बार नहीं मिला, अगली बार मौका आएगा। या फिर कोई बड़ा मौका मिले तो लालच में जल्दबाजी करने की बजाय शांत रहेंगे। मार्क की सीख ट्रेडिंग के साथ साथ जिंदगी का भी सबक है। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये एक सफर है। शुरू में आप गलतियां करेंगे, कभी डर में ट्रेड छोड़ देंगे, कभी लालच में नुकसान कर लेंगे, लेकिन हर गलती आपको कुछ सिखाएगी। मार्क की सलाह है कि हार से मत घबराओ। हर हार एक कदम है उस जोन की तरफ जहां आप शांत और मजबूत ट्रेडर बनेंगे। वो कहते हैं कि जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने आज ट्रेडिंग शुरू की, पहला ट्रेड हारा। आप सोच सकते हैं कि मैं तो फेल हो गया, लेकिन मार्क कहते हैं कि रुक जाओ, यह हार तुम्हारी शुरुआत है, आखिरी पड़ाव नहीं। अपनी डायरी देखो, गलती पकड़ो और अगली बार बेहतर करो। धीरे धीरे आप वो ट्रेडर बन जाएंगे जो बाजार की हर चाल को शांति से देखता है। यह प्रेरणा है कि मेहनत और समझ से कुछ भी मुमकिन है।
मार्क की एक और बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग को मजा बनाओ। ये तनाव का खेल नहीं होना चाहिए। जब आप अपने नियमों पर भरोसा करने लगते हैं, जब आप हर ट्रेड को संभावना की तरह देखते हैं, तो ट्रेडिंग एक रोमांच बन जाती है। जैसे आप कोई खेल खेल रहे हो। हार होगी, जीत होगी, लेकिन आप हर पल का मजा लेंगे। और यही वो प्रेरणा है जो मार्क हमें देना चाहते हैं। ट्रेडिंग को बोझ मत बनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन का निचोड़ यही है। अपने दिमाग को ट्रेन करो, भावनाओं को काबू करो और नियमों को पक्का साथी बनाओ। यह किताब आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन ये आपको वो रास्ता दिखाएगी जिस पर चलकर आप बाजार में मजबूत बन सकते हैं। अगर आपको यह सबक पसंद आए तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और अगर यह समरी आपको अच्छी लगी तो सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली समरी का इंतजार करें। नमस्ते, और आपकी ट्रेडिंग में कामयाबी हमेशा आपके साथ हो।